बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। पहले हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे और इनकी फिर आगे पहले डेफिनेशंस, फिर एग्जांपल्स, फिर हम आगे बेतरतीब चलते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखिए ट्रांजिटिव की। अ ट्रांजिटिव इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ट्रांजिटिव वर्ब की एक ऐसी टाइप है कि जिसको अपना कंप्लीट थॉट यानी अपनी बात मुकम्मल समझ आने तक या कारी या रीडर के समझने तक उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वरना उसका कंप्लीट थॉट समझ नहीं आता, यानी बात मुकम्मल नहीं होती। इसको हम ऐसे मोड वाले वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। और अगली बात है और ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन में मजीद ये इजाफा है, अ ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड टू ट्रांसफर इट्स एक्शन टू समथिंग और समवन। यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका जो एक्शन होता है उससे आगे कोई चीज या कोई शख्स चाहिए होता है बतौर ऑब्जेक्ट, जिस तक वो जो उसका एक्शन है वो ट्रांसफर हो। यानी उसके बगैर उसकी बात पूरी हो ही नहीं सकती जब तक वो उसे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। और इसकी एक तशरीह थोड़ी सी और अंदाज के अंदर लास्ट लाइन पे देखिए, ट्रांजिटिव मीन्स टू इफेक्ट समथिंग एल्स। ट्रांजिटिव का मतलब ये है, ट्रांजिटिव का मानी ये है कि जो दूसरी किसी चीज को मुतासर करे, और यकीनन उसका मतलब मफहूम यही होगा कि ट्रांजिटिव वो वर्ब है जो किसी और चीज को इफेक्ट करता है, और चीज कौन सी होती है वो यकीनन ऑब्जेक्ट होता है। अब आगे चलिए, ये एग्जांपल है हमारी। प्लीज ब्रिंग कॉफी, मेहरबानी करके काफी लाइए। अब इसका वर्ब है यहाँ ब्रिंग। तो इन दिस सेंटेंस द वर्ब ब्रिंग इज ट्रांजिटिव। इस फिक्रे के अंदर जो वर्ब ब्रिंग है वो ट्रांजिटिव है और इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉफी। इसका ऑब्जेक्ट काफी है। द थिंग दैट इज बीइंग ब्रॉट, जो चीज लाई जा रही है वो क्या है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट आप जानते हैं, लाना। द थिंग दैट इज बीइंग ब्रॉट, जो चीज लाई जा रही है वो क्या है? वो काफी है। विदाउट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम काइंड, इस तरह का जो वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट के बगैर दिस वर्ब कैन नॉट फंक्शन, वो अपना रोल प्ले नहीं कर सकता, अपना फंक्शन उसका फुल एक्शन में नहीं हो सकता। आगे इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। द गर्ल्स कैरी वाटर टू देयर विलेज। गर्ल्स कैरी, क्या चीज वो कैरी करके लाती हैं? क्या चीज उठा के लाती हैं? वाटर। यानी इसको भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए और इसका ऑब्जेक्ट इस दफा इस बार इस एग्जांपल के अंदर वाटर है। टू देयर विलेज, अपने गांव में। ये इसकी एक्सपेंशन है फिक्रे की, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगली एग्जांपल देखिए, अहमद थ्रू बॉल, अहमद ने बॉल फेंकी। अब थ्रू जो है ये भी एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं देते तो ये अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाएगा। और लास्ट इस पे तीसरी एग्जांपल देखिए, कुड यू फोन, क्या तुम फोन कर सकते हो? अब सवाल पैदा होता है किसको? द नेबर, नेबर इसका ऑब्जेक्ट है। अगली एग्जांपल देखिए, आई कॉट अ कोल्ड। अब कॉट का माने यहां हरगिज पकड़ना नहीं होगा। आई कॉट, मुझे हो गई क्या? सर्दी। जैसे हम कहते हैं मुझे ठंड लग गई, मुझे सर्दी हो गई। तो कॉट एक ऐसा वर्ब है जिसको आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ इस एग्जांपल के अंदर, और वो है अ कोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी लव्स रेनबोज। वो उसे रेनबोज पसंद हैं, वो इन्हें लाइक करती है। शी लव्स, और ऑब्जेक्ट इसका लव का, इस वर्ब का रेनबोज आ रहा है इस सेंटेंस के मुताबिक। अगली एग्जांपल देखिए, नायला कन्वेड द मैसेज। नायला कन्वेड द मैसेज।
अब कन्वेड एक ऐसा वर्ब है जो बता रहा है कि आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? द मैसेज। नायला कन्वेड द मैसेज, नायला ने मैसेज पहुंचा दिया। अब अगर द मैसेज हटा दें तो फिर सवाल यहाँ ठहर जाएगा ज़हन के अंदर कि क्या चीज़, व्हाट डिड शी कन्वेड। तो इन दीज एग्जाम्पल्स द वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन। इन एग्जाम्पल्स के अंदर वर्ब जो है उसे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए। तो इट मीन्स दैट दीज वर्ब्स आर ट्रांसिटिव। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे वर्ब्स जो अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या हैं? ट्रांसिटिव हैं। तो ईच ऑफ द वर्ब्स इन द सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस हैव ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीट द वर्ब्स एक्शन। इन सब की सब सेंटेंसेस के अंदर तमाम वर्ब्स जो हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट हैं अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए। इफ द ऑब्जेक्ट्स वर टेकन आउट, अगर ऑब्जेक्ट निकाल दिए जाएंगे द रिजल्ट वुड बी इलॉजिकल, तो वो जो रिजल्ट होगा वो समझ में ना आने वाला होगा। एंड क्वेश्चंस वुड बी रेज्ड इन द माइंड ऑफ रीडर, और जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, उसके दिमाग के अंदर सवालात उठेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी हमने डिस्कस किया, दोबारा बात समझ लीजिए। नायला कन्वेड मैसेज, हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल। तो नायला कन्वेड, अगर हम यहाँ तक रोक देते हैं तो कन्वेड वट, ये सवाल आ जाएगा, क्या कन्वे किया उसने। इट मीन्स ये सवाल अधूरा रह जाएगा और बात पूरी नहीं हो सकती जब तक हम इसके साथ ये पीस नहीं लगाएंगे नायला कन्वेड द मैसेज। तो नेक्स्ट चलिए, अब आ गया इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब की पहले डेफिनेशन देखिए। अ फाइनाइट वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। मेन वर्ब होता फिक्रे को, उसको हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, एक मुकम्मल फिक्रा बनाने के लिए, इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। मजीद इसकी थोड़ी तशरीह देखिए। एन इंट्रांसिटिव वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आगे सेंटेंसेस आ रहे हैं और उसमें वर्ब क्या इस्तेमाल होंगे? क्राई, वर्क, लाफ एंड टॉक आर द इंट्रांसिटिव वर्ब। ये इन सेंटेंसेस के अंदर ये आगे एक एक करके सेंटेंस आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस आया जी, द बेबी वॉज क्राइंग। अब जो क्राई है ना, ये एक ऐसा अमल है जो ज़ाती तौर पे किया जा सकता है। बंदे को रोने के लिए किसी और की हाजत नहीं चाहिए, वो खुद ही अमल पूरा कर सकता है। जैसे हम कहते हैं स्लीप, जैसे हम कहते हैं विंक, तो ये सारे अमल जो हैं, स्माइल, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह बेबी वाज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। तो ये जो क्राई है ये ऐसा वर्ब है इस एग्जाम्पल के अंदर जो इंट्रांसिटिव इस्तेमाल हुआ है। आगे देखिए, आई वर्कड फॉर अ लार्ज फर्म इन पेरिस। अब देखिए जरा, वर्कड, यहां रुक जाइए। आई वर्कड, मैंने काम किया, ओनली, बस इसको देखिए, ये फिक्रा यहां तक कंप्लीट है। अब आगे इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर एक आपको समझाने के लिए एक्सपेंशन दी गई है फिक्रे की। फॉर अ लार्ज फर्म इन पेरिस, एक बड़ी फर्म के लिए पेरिस में। यानी अगर ये लास्ट पीस जो है ये ना भी होगा, ये वाला पीस जो यहां से लेकर फॉर अ लार्ज फर्म इन पेरिस यहां तक अगर नहीं भी होगा, तो फिक्रा आई वर्कड यहां तक, ये सेंटेंस अपना पूरी इसकी तशरीह, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, यहां तक इसकी सेंस अपनी क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे लाफ्ड अनकंट्रोलेबली। तो अगर ये दे लाफ्ड होगा, ये एडवर्ब लगा है लास्ट ऑफ ऑल के बेसाख्ता वॉन्स पड़े। अगर वो ये अनकंट्रोलेबली ना भी लगा हो तो यहां तक बात इसकी मुकम्मल है। दे लाफ्ड, ये फिक्रा मुकम्मल है क्योंकि इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो लास्ट देखिए, वी टॉक्ड, हमने बातें की, फॉर आवर्स, घंटों तक। ये भी इस फिक्रे की एक्सपेंशन है। पहले के अंदर एक्सपेंशन जानबूझ के नहीं मैंने लगाई, और लास्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन इसलिए लगाई कि आपको ये समझ आ जाए कि ये एक्सपेंशन जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। जहां तक ये वाइट हुए हैं, वाज क्राइंग, वर्कड, लाफ्ड एंड टॉक्ड, यहां तक ये सेंटेंस अपनी मुकम्मल सेंस दे रहा है और मुकम्मल है।
ऑल दीज एग्जांपल्स शो दैट द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कंप्लीटेड ऑन इट सेल्फ। ये तमाम के तमाम फिक्रे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बताते हैं कि जो वर्ब का एक्शन है वो उसी पर मुकम्मल है, एंड इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, और इससे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब आगे हम देखेंगे वर्ब्स दैट आर बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। वर्ब जो कि ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं। वर्ब का इस्तेमाल हमें जो है ना वो बताएगा कि ये ट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है, ये इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है। तो देखते हैं आगे। सम वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। कुछ वर्ब्स जो हैं वो दोनों हो सकते हैं, ट्रांसिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांसिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अपनी सिचुएशन पे ये बात डिपेंड करती है कि उनका इस्तेमाल हुआ किस तरह। इन सम इंस्टेंसेस सच अ वर्ब मे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट while in other it does not require an object। कुछ मिसालों के अंदर ऐसा हो, कुछ एग्जांपल्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, while in other जबकि दूसरी मिसाल के अंदर ऐसा हो सकता है it does not require an object, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। तो अब देखते हैं वर्ब यहाँ हमारे पास जो पहले एग्जांपल्स के अंदर आया है, ये हमारा पहला वर्ब है कंटिन्यू। तो इसको पहले देखिए, they will continue the meeting after the break। they will continue the meeting after the break। तो ये they will continue, वो जारी रखेंगे the meeting। अब यहाँ continue एक ऐसा verb है जिसे ये देखिए, इस continue का में बात पूरी नहीं हो। they will continue, क्या continue करेंगे? the meeting, ये इसका ऑब्जेक्ट है इस continue का। इट मीन्स इसके बगैर ये बात पूरी नहीं हो सकती, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ये ट्रांसिटिव है। आफ्टर द ब्रेक जो है ये फिक्रे की एक्सपेंशन है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यही सेम आ गया, लेकिन अब क्या हो गया? अब थोड़ा सा फर्क आ गया। द मीटिंग, अब वही है, कंटिन्यू है, लेकिन देखिए द मीटिंग कंटिन्यूड, मीटिंग जारी रही। अब यहां अगर हम एक्सपेंशन को, ये एक्सपेंशन पहले भी मैंने अर्ज की कि ऊपर वाले फिक्रे के अंदर भी ये एक्सपेंशन आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक ना भी हो, नीचे वाले में आफ्टर द ब्रेक ना भी हो, तो ये फिक्रा यहाँ तक कंप्लीट है, कंटिन्यूड तक। देख द मीटिंग कंटिन्यूड, तो ऊपर वाला जो है वो ट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है और नीचे वाला इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ तक इसकी सेंस क्लियर। द मीटिंग कंटिन्यूड, मीटिंग कंटिन्यू रही, ठीक। दे विल कंटिन्यू, अगर हम उसको वहाँ रोक लेते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट के बगैर बात पूरी नजर नहीं आ रही। आगे देखिए अगले वर्ब को, अगला वर्ब है प्ले। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। पहली एग्जांपल आई ट्रांसिटिव इसकी, 3 of the students play the guitar। 3 of the students play, तीनों दोस्तों में तीन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्या, ये प्ले मीन खेलना नहीं, प्ले मीन बजाना। तो बजाना क्या बजाया? गिटार। ये इसका यानी ऑब्जेक्ट है, यानी इस ट्रांसिटिव वर्ब इसका 3 of the students play, तीनों स्टूडेंट्स ने बजाया, क्या बजाते हैं, क्या, गिटार। अब जब तक प्ले से आगे बात नहीं चलेगी, गिटार ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, फिक्रा पूरा नहीं होगा। 3 of the students play, स्टूडेंट्स में से तीनों क्या करते हैं? बजाते हैं। क्या? वो सवाल पैदा होता है कि अगर गिटार नहीं आएगा तो बात पूरी बननी नहीं है। अगली एग्जांपल देखिए इसी की, ये आ गई रिटर्न। अहमद रिटर्न्ड द बुक टू द लाइब्रेरी, अहमद ने लाइब्रेरी को बुक वापस कर दी। ये ट्रांसिटिव है। अहमद रिटर्न्ड, अहमद ने वापस की, अहमद लौटा नहीं, यहां मतलब अहमद ने वापस की। जब लौटाई क्या चीज? द बुक, अहमद ने किताब वापस की। अगर यहां से बुक न लगे तो बात पूरी नहीं होती। टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को। अब आगे देखिए, वहां ये थोड़ा सा एक डिफरेंस आया जब इसको तैयार कर रहे थे, तो ये थोड़ी एग्जांपल इस तरह। द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड, अब ये इसको देखिए, अब ये इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ। द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड टू स्कूल, स्टूडेंट्स लौटे टू स्कूल आफ्टर द विंटर। याद रखिए द स्टूडेंट्स रिटर्न्ड, वो लौटा रहे हैं, वो लौटा रहा है अहमद बुक को,
ठीक है, ये लौटे यहाँ तक पूरा है, ये बाकी फिक्रे की सारी एक्सपेंशन है, कतन इसका कोई ज़रूरत नहीं है किसी यहाँ ऑब्जेक्ट की। टू स्कूल आफ्टर द विंटर ब्रेक, विंटर ब्रेक के बाद वो स्कूल लौटे, ये इंट्रांसिटिव है। इंट्रांसिटिव में याद रखिएगा यहाँ तक जहाँ एरो पड़ा है यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा है, इसे आगे अब चंदा किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट पे देखिए यहाँ आया जी ग्रो। अब इसका पहले ट्रांसिटिव आया, तो ट्रांसिटिव में देखिए कि क्या हुआ, आई ग्रो मैं उगाता हूं, मैंने उगाया हुआ है क्या, ऑरेंज इन माई गार्डन, मैं आई ग्रो ऑरेंज। अगर ग्रो वर्ब पर गौर कीजिए तो आई ग्रो मैं उगाता हूं क्या, यह सवाल पैदा होता है ऑरेंज। ऑरेंज के बगैर ये फिक्रा कतन अपना मानी पूरा नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट जब लगेगा तो बात पूरी बनेगी। ये ऑरेंज जो है इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांसिटिव वर्ब अपनी कोई बात पूरी नहीं कर सकेगा। और लास्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सरसाइज अब आ गई, माई डॉटर इज ग्रोइंग, मेरी बच्ची इज ग्रोइंग बढ़ रही है, यानी वो कद बड़ा हो रहा है, वैसे बढ़ रही है क्विकली तेजी से। अब क्विकली एक एडवर्ब है, ये इंट्रांसिटिव इस्तेमाल हुआ है, जहाँ तक यहाँ रुक जाएं ग्रोइंग पे, तो ग्रोइंग से आगे इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक सेंटेंस पूरा है। इट मीन्स इन मिसालों से हमें ये क्लियर हुआ कि वर्ब का इस्तेमाल ही तय करेगा कि वो ट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है या इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है। जहाँ किसी सिचुएशन के मुताबिक कोई वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मानी पूरा देगा, इंट्रांसिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट की जहाँ ज़रूरत हो और उसके बगैर मानी पूरा ना हो रहा वो ट्रांसिटिव होता है। इट मीन्स कई वर्ब ऐसे आ जाएंगे इन एग्जांपल्स के मुताबिक जैसे हमने दी कि वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव भी होगा और इंट्रांसिटिव भी होगा अपने इस्तेमाल के एतबार से। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको सुनिए और इसको बार बार रिपीट कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा बेसिक है, इसको समझिए, ये बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।